बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में नेता मैदान में है, वो चुनाव जीतने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं वो है सहरसा जिले के एयरपोर्ट की तस्वीर, हवाई अड्डा का तस्वीर, जहां युवा अपना पसीना बहा रहे हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। इसलिए इनसे जानना जरूरी है कि ये क्या सोच रहे हैं, बिहार को किस ओर ले जाना है, किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए, कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर वो वोट करना चाहते हैं, रोजगार की क्या संभावना है और कितने घंटे वो पसीना बहा रहे हैं इस मैदान में कि उनको कामयाबी हासिल हो सके। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? ये हम लोग बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का जी। युवा हैं, आपसे बेहतर और कोई नहीं समझेगा युवाओं का दर्द। रोजगार की क्या संभावनाएं हैं बिहार में? देखिए, रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। जब तक इलेक्शन नजदीक आता है तो वैकेंसियां आती है। अगर यही एक साल वैकेंसी आएगी, फिर नया सरकार बनेगी, उसको कोई गारंटी नहीं है वैकेंसी देगा कि नहीं देगा। हम लोगों को तो वो चाहिए जो बड़ा प्रॉपर समय समय पर रोजगार दे, सही सही पर वैकेंसी दे और समय समय पर उसका एग्जाम ले, समय समय पर उसका फिजिकल करवाएं, समय समय पर उसका मेरिट दे, ताकि हम लोगों को भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा, मेहनत करने में भी मन लगेगा। ऐसा क्या होता है कि एग्जाम फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, एक समय से एग्जाम नहीं होता है, समय से उसका फिजिकल नहीं होता है, समय से रिजल्ट नहीं आता है, तो काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऐसा सरकार आए जो हम लोगों को समय के साथ सब कुछ करवाए, ताकि हम लोग समय से सब कुछ कर सके और समय के अनुसार अपना रोजगार प्राप्त कर सके। बिहार में विकास हुआ है या फिर वैसे ही पीछे है अभी तक? देखिए, मुझे जहाँ तक की जानकारी है, पहले से तो कुछ जरूर बेटर लग रहा है। जो आपकी नजर में क्या बदलाव हुआ? जी, बदलाव ये नजर आ रहा है कि मतलब जब से हम देख रहे हैं कि वैकेंसियां थोड़ी बीच में आनी शुरू हो गई है। अच्छा। हम लोग सड़कें अच्छी हुई, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है? हाँ, ये सब तो प्रॉपर है। लेकिन जब से 25 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं तो हमको लगता है 50% बिजली गायबे रहता है। इसमें हमको नहीं लगता है कि फ्री क्या देगा, ये तो 50% गायबे रहता है। फिर भी देखते हैं काम। का फेवरेट नेता कौन है? देखिए, फेवरेट नेता, भारत तो नेताओं का ही देश है। इसमें हम किसको क्या फेवरेट बनाए, किसको फेवरेट में भी बिहार सबसे ज्यादा है। बिहार में तो खास करके फेमस है, एक से एक बड़े अभी नेताओं लोग संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं, चिराग पासवान जी संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप क्या बनाए, इसमें किसको हम सब पसंद है? पसंद तो हम क्या, हमको तो एक विद्यार्थी आदमी, हमको तो वही चाहिए। हम कौन चाहिए? चिराग चाहिए, तेजस्वी चाहिए, कौन बेटर हो? जो आए समय से सब कुछ करे। बेटर क्या होता है? बेटर ये होता है कि समय से सब कुछ करवाए, मतलब कि गरीबों पर ध्यान देगा। जो जिसको सब चुन लेगा उसी को आप भी चुनिए। क्या करेंगे, वही तो चुनना ही पड़ेगा। आपके नजर में कौन बेहतर है? देखिए सर, ये पर्सनल है। आप राजनीति के बारे में हम ये नहीं बता। पर्सनल तो फेवरेट तो पर्सनल ही। फेवरेट अगर हम बता दें अपना नेता कौन सा है तो आप ये पकड़ लीजिएगा हम किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। इसलिए हम ये आपको नहीं बता सकते कि मेरा फेवरेट कौन है। मेरे राज्य में या मेरे देश में जो भी है अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते कि खराब है। सारे नेता अच्छे हैं, अच्छे। ऐसा तो नहीं होगा, सब अच्छा तो नहीं है, कोई तो खराब होगा। अब खराब का भी नाम हम किसका ले? नहीं, किसी का बेटर अच्छे, किसी का नाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। ठीक है, आप नहीं नाम लेंगे। आपकी नजर में डेवलपमेंट कितना हुआ सहरसा में, बिहार में? डेवलपमेंट के हिसाब से चलिएगा तो कोई जैसा सरकार है उस हिसाब से अपना काम कर रही है। जो समय उस हिसाब से की है, जैसे हमारे लालू जी थे वो भी अपने हिसाब से किए, जैसे नीतीश जी। अभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो विकास के बारे में क्या बताया जाए। बहुत सारे विकास हैं जो नहीं हुए अभी भी। नहीं हुआ आपके? हम लोग के समाज में अभी भी जल नल योजना नहीं पहुंचा है। हाँ, बिजली अच्छी है अभी भी, लेकिन जल नल योजना के तहत जाएंगे तो इतना ज्यादा हमारे समाज में करप्ट भरे हुए हैं। जैसे हम वार्ड सदस्य ले ले, मुखिया ले ले, मतलब सब करप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जैसे नाला बना रहे हैं, नाला में मतलब बहुत ज्यादा 80% जो है ना वो जो मिला रहे हैं मसाला, वो बहुत गलत कर रहे हैं। नीतीश, फिर से एक बार नीतीश कुमार चाहिए या बदलाव चाहते हैं? ये बदलाव जरूरी है, समाज में बदलाव जरूरी है। क्योंकि आज नीतीश जी ऐसा नहीं है कि कम दिन नहीं किए हैं, आज 20 साल से सत्ता में है। हमें भी तो पता चले कि दूसरे नेता हमारे राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नीतीश के फेवरेट नहीं है, हमारे नीतीश अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है। मोदी जी, वो भी अच्छे हैं। मोदी जी पसंद नहीं? उनका भी, हाँ, हम कहाँ बोलेंगे पसंद नहीं है, वो भी अच्छे हैं। राहुल जी भी अच्छे हैं। सब अच्छे, ये बहुत तेज आदमी है, सब अच्छे हैं इनके नजर में। आपके नजर में कौन अच्छा है? जी देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। सभी नेता आपके तरीके से कौन होगा बेहतर जो काम करेगा? देखिए, हम नौजवानों के लिए है जो है, अभी बहुत दिनों से बिहार में जो है सरकार का मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक नया सरकार बने जो हम नौजवानों के लिए काम करे। ऐसा सरकार आए, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो 3 नौजवान दिख रहे हैं, चिराग पासवान दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं
हैं, प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। तीनों में कौन बेहतर होगा आपके लिए? मेरे इनमें से कोई बेहतर नहीं है। मेरे लिए तेजस्वी जी बहुत बेहतर है। अगर उसका सरकार आता है तो उसके काम शैली को देखेंगे, क्या करते हैं वो, उसके पे हम लोग अभी ट्रस्ट करेंगे आगे। एक मौका तेजस्वी को देना चाहते हैं, ठीक है। आप किसको मौका देना चाहते हैं? चिराग को, प्रशांत किशोर को, या फिर तेजस्वी को या नीतीश कुमार को? जो भी हो अपना, हमको नहीं समझ। आपको इनको कोई नहीं पसंद है? आपको कौन पसंद है? तेजस्वी पसंद है। तेजस्वी। आपको कौन पसंद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी। आपको? देखिए तो प्रशांत किशोर ही ठीक ठाक लगता प्रशांत। आपको भैया? हम लोग को तो बीजेपी बीजेपी पसंद। बीजेपी क्यों पसंद, जरा बता दीजिए इनको। नहीं, बता दीजिए। देश में देख बदलाव ज्यादा कर रहा है, इसकी वजह यही बताना होगा ना। वो कह रहे हैं कि जल नल नहीं पहुंचा, सड़क है तो ठीक है, पानी है तो ठीक है, बिजली है तो ठीक है। के पास कोई फैक्ट्री है नहीं जो उतना रोजगार आ पाए। मेनली जब तक फैक्ट्री नहीं लेगा तब तक रोजगार, नौकरी कितना दे पाएगा, दिक्कत सो है। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं हर घर के लोगों को नौकरी देंगे। तो दे सकता है, अब उसमें हम लोग थोड़े लेकिन बीजेपी आपको चाहिए। आपको भैया? एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी चाहिए। चाहिए हो, नहीं, जो हो नहीं, तेजस्वी चाहिए। जो हो, चिराग चाहिए, जो हो जाए, लेकिन प्रशांत परिवर्तन होना चाहिए सर। आपकी नजर में भैया? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर चाहिए जी। कि नया विकल्प मिला है आप लोगों को? जी, नया विकल्प तो है। थोड़ा इधर उधर धूप आए, रोशनी आएगा चेहरे पर। प्रशांत किशोर क्यों चाहिए, थोड़ा बता दीजिए। ये लोग कह रहे तेजस्वी ही विकास करेगा। नहीं, मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर चाहिए बिहार को इस बार, क्योंकि इसके पीछे वो जो अपना मुद्दा डाल रहे हैं वो बिहार के लोगों को सही में जरूरी है उनका, क्योंकि वो जितने भी मुद्दों पे बात कर रहे हैं वो सारा मुद्दा जेन्युइन ऐसा लग रहा है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फिर एक केजरीवाल आ गया। लोगों का तो काम है खाना, लोग तो कहते हैं रहेंगे। केजरीवाल को ही लीजिए आप, आज अगर देश का सरकारी स्कूल का आप व्यवस्था देखेंगे तो नई दिल्ली का सरकारी स्कूल का व्यवस्था सबसे टॉप में है। ये उन्हीं का देन है। भले वो आगे भविष्य में जाके करप्ट हो गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो केजरीवाल हैं वही प्रशांत किशोर हैं। हम लोग कैसे जज कर सकते हैं भविष्य किसी का? हालांकि हम लोग प्रशांत किशोर को देखें, वो अलग अलग राज्य में जाके बहुत सारे राजनेताओं को मदद किए हैं। तो जो दूसरे राज्य में जाके बहुत सारे राज्य के नेताओं को मदद किए हैं, 2014 में केंद्र में आप जानते हैं कि सरकार बनाए हैं, वो हमें लगता है कि हमारे बिहार को विकास करने में वो जरूर मदद करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि पढ़े लिखे नेता हैं। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। तो कह रहे नीतीश मोदी की जोड़ी जो है हिट है, आप मानते हैं? बिल्कुल हिट है बिहार के लिए तो, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आज बिहार में NH की जितने भी हालात हैं, मतलब उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार, हर एक जगह आपको, आप खुद आए होंगे किसी और शहर से तो आपको हाईवे सब बहुत चकाचक मिल रहा होगा। यही आप पहले की बात करें तो आपको बिहार में रोड। तो फिर नीतीश को बदलना क्यों चाहते हैं? नीतीश को बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं प्रशांत किशोर नहीं बने। प्रशांत किशोर बने। तेजस्वी पर एक ये कहते हैं लोग जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं कि अगर तेजस्वी आएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। आप मानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं मानते हैं ये सब बात। आप मानते हैं कि फिर से जो ये कहता है कि तेजस्वी आए तो जंगल राज आ जाएगा? जी नहीं, हम काहे मानेंगे जंगल राज आ जाए। अभी जो इतना मर्डर उर्डर होता है उसको जंगल राज आप नहीं कहिएगा। कहिएगा हम नहीं कह रहे, एनडीए वाले कह रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं, पत्रकार भी कहते हैं। पत्रकार का तो सबसे ज्यादा योगदान होता है ये सब फैलाने में। भाई जंगल राज था, अभी नहीं है, अभी मर्डर होता है तो वो जंगल राज के अंतर्गत नहीं आता है। तो पत्रकार, कुछ लोग तो कहते हैं महाजंगल राज है अभी कुछ लोग कहते हैं ना महाजंगल राज है, पत्रकार कहते हैं। पत्रकार नहीं, आम लोग ही कहते हैं। पत्रकार जो आप कहते हैं पत्रकार उसको दिखाएंगे। अच्छा, हाँ तो है, जंगल राज अभी भी है, पहले भी था। और पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का सरकार पहले था तो नहीं था जंगल राज। पहले भी मर्डर खूब हुआ करता था, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप हाल फिलहाल देखे होंगे पटना मर्डर हुआ है, सहरसा में भी हाल फिलहाल मेरे गाँव के आसपास भी 2-3 को मर्डर हुआ है। तो जंगल राज है, अभी भी बहुत ज्यादा है। पहले तो हमको नहीं पता है क्या चल रहा था नहीं चल रहा था, लेकिन अभी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है अभी जंगल राज। बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए ही। देखिए, अगर बिहार के विकास के बारे में पूछिएगा तो देखिए बिहार विकास किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। विकास किया है, लेकिन किसी के साथ आप कंपेयर कीजिएगा तब ना विकास के बारे में पता चलेगा। अपने आप में सोचिएगा हम स्कॉर्पियो ले लिए हैं तो भाई बगल वाला आपके साथ चला है, वो उसको देखिएगा तो वो तो मतलब उससे भी ऊपर फॉर्च्यूनर ले लिया है, उसके साथ कंपेयर कीजिएगा तब तो। आप अभी बगल का यूपी है, बिहार के साथ ही था। हाँ, उसका स्थिति देखिए, अभी बिहार का स्थिति देखिए। सत्ता परिवर्तन कहीं भी हो जरूरी है। आप भारत में कहीं भी देखिए, कहीं भी भारत में किसी भी राज्य में
आप देखिएगा, जहाँ पे बहुत अधिक दिनों तक एक शासक जो है शासन किया है तो वो गरीब राज है, जिसे आप बोल सकते हैं। ओडिशा में देखिए, ओडिशा में बहुत दिनों तक नवीन पटनायक थे, तो उसका स्थिति देखिए, क्या वहाँ सोर्सेस कमी है? बहुत ज्यादा सोर्सेस है, सब कुछ वहीं सबसे ज्यादा है, फिर भी वो गरीब राज है। काहे कि वहाँ बहुत दिनों से एक ही शासक शासन किया है। मतलब विकास के लिए बदलाव जरूरी है। विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है, विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होगा तब नियम परिवर्तन। आप भी एक मीडिया से हैं, आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं देश के, और हम नहीं, आप ही से सीखेंगे। नहीं बताइए। नहीं, और हम भी एक विद्यार्थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट नेता, और आपसे अगर पूछा जाए कि आपके नजर में ऐसा कौन बेटर है, तो आप किसका नाम लीजिएगा? कैमरा ऑफ करेंगे तब बता देंगे। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं, हम आपसे जानना चाहते तो बिल्कुल देखिए, वैसे मीडिया का काम है निष्पक्ष होकर दिखाना, और इसलिए हम अभी नहीं बोल सकते। भाई साहब का सवाल का जवाब हम जब ऑफ करेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों की राय जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। किसी का फेवरेट तेजस्वी है, किसी का फेवरेट प्रशांत किशोर है, किसी का फेवरेट चिराग पासवान है। नीतीश कुमार जरूरी है या फिर मजबूरी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आगे चलेंगे, सहरसा के और हिस्सों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, सहरसा।